हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे रंगीला फैमिली को लेकर। जवाब आ चुका है, बहुतों का कमेंट्स है कि नीतू भाग गई है, जो विजय की बहन है। तो विजय और रिया ब्लॉग्स, जिसकी छोटी बहन है विजय की, नीतू, तो उनकी कर दी गई सगाई। सुनीता के शादी के पहले अचानक से उन्होंने सगाई की। पहले से कुछ भी इस बारे में नहीं बताया गया वाईटी पर, लेकिन अचानक से नीतू और जिस लड़के के साथ जो रंगीला ब्लॉग्स बनाते हैं, उनके छोटे भाई के साथ सगाई की गई। उसका भी, उस लड़के का भी नाम विजय ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया कि नीतू की सगाई जिस लड़के के साथ की गई है उसका भी नाम विजय ही है, और नीतू विजय की बहन भी है, मतलब भाई का नाम भी विजय ही है इत्तेफाक से। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो बहुतों का कहना है होली का पिक लगा हुआ था, पिक्चर फ़ोटो वगैरह, जिसमें गुलाल से माथा पूरा मतलब भर गया था। तो बहुतों का कहना है कि नीतू भाग गई है, भाग कर शादी कर ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो अभी बहुत ही छोटी है। बहुत छोटी बोलने से मतलब कि 4-5 साल पहले बहुत छोटी थी। ब्लॉग वगैरह में जब वो आती थी ना, तो बहुत छोटी थी। अचानक से लंबी हो गई है, लेकिन उसका उम्र इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं गलती जो है विजय रिया ब्लॉग्स जो बनाते हैं विजय जी, उनकी ही कहूँगी, क्योंकि अपने पूरी फैमिली का करता धरता वही है और सब कुछ वही देखते हैं। सुनीता का शादी भी उन्होंने ही किया। तो जो भी उनके घर का मतलब जो भी खर्च वगैरह है, सब कुछ वो खुद से मैनेज करते हैं, वही सब करते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत तो है। गलत ये है कि जब लड़की की उम्र अभी 18 साल तक नहीं हुई थी, तो कम से कम उसकी शादी करनी ही नहीं थी अभी। तो सगाई भी नहीं करनी चाहिए थी, वैसे भी वो बहुत ही छोटी है। जब हमने सगाई की तस्वीरें वगैरह या रील्स वगैरह सब देखा, या ब्लॉग्स में फिर जाके देखा, तो लगा कि इतनी छोटी बच्ची का ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारे लेकिन ऑडियंस है जिनका कमेंट है कि अगर वो छोटी थी और शादी नहीं करना था, तो इतनी जल्दी सगाई क्यों कर दी। तो इस पे भी बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि विजय के साथ नीतू का कुछ मतलब क्या कहें, वही उस वजह से इन दोनों की सगाई कर दी गई, ताकि आगे चल के लाइफ में कुछ गलत ना हो। ये ऐसी बातें हैं। तो रंगीला, जब बहुत सारे लोगों ने तस्वीरें देखकर और सवाल पे सवाल करने लगे कि ये भी भाग गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर रंगीला फैमिली का कहना है कि नहीं, अभी हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक बहन है, उसकी शादी करेंगे, उसके बाद इनकी शादी करेंगे। तो जब अभी शादी करनी ही नहीं थी, तो बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं कि शादी करनी ही नहीं थी तो सगाई क्यों की। और कमेंट्स करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब उम्र ही नहीं हुई है तो आप शादी नहीं कर सकते हैं। बाल विवाह तो नहीं कर सकते हैं, बाल विवाह अभी जुर्म है हमारे देश में। तो 18 तक जब तक उम्र नहीं होती है लड़की की, तब तक तो शादी कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी सगाई भी नहीं करनी थी, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं है, लोगों के तरह तरह के सवाल हैं और तरह तरह की बातें हैं। लेकिन इस पे एक बात मैं ये भी कहूँगी कि इतनी सारी बातें हो गई, इतनी सारी अफवाहें उड़ गई, और ब्लॉग्स वगैरह में ये दिख रहा है कि विजय की जो छोटी बहन है, ये जब जाती है स्कूल पढ़ने, तो
सुनीता के घर भी जाती है आती है, मतलब सुनीता के घर बीच में पड़ता हो या जैसे भी सुनीता के घर आना जाना है। अब जिस भी रीज़न से विजय ने आकर कभी ये नहीं कहा कि नहीं आप लोग ये जो अफवाहें उड़ा रहे हैं कि भाग गई या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने घर में है, आप लोग प्लीज़ ऐसा गलत बातें ना उठाएं या कुछ भी। अब इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि शायद एक बहन को उन्होंने इतना कुछ किया और उसकी वजह से उन्हें बहुत रोना पड़ा, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बदनामी सहनी पड़ी और उन्होंने बहुत बार कहा कि कुछ भी कर लो, पैसे दे दो या कुछ भी कर लो, लेकिन अपनी बहन को या किसी को भी मतलब कि फेस मत बनाओ। विजय का कहना था ऐसा। तो शायद एक बहन ने ऐसा किया, इसलिए शायद दूसरी बहन के लिए भी उनके मन में हो सके ऐसा ही हो रहा होगा कि इतना किया सुनीता को, तो सुनीता ने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये क्या है। अब इस वजह से शायद वो नहीं आ रहे हों चैनल पे या अपने ब्लॉग्स वगैरह में, चैनल पे तो आ ही रहे हैं, ब्लॉग उनका आ रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने नीतू के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि बहुत छोटी बच्ची है नीतू और अभी से उसके कैरेक्टर को लेकर तरह तरह का जो ये लोग गलत सलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो एक बार प्लीज़ एक बार विजय जी को आकर क्लियर करना चाहिए कि नहीं ऐसी बातें नहीं हैं। आप लोग गलत किसी को भी, एक बच्ची है और उसके कैरेक्टर को लेकर अभी से ही ऐसी वैसी बातें ना करें। आकर कहीं ना कहीं अपने ब्लॉग में इस बात को रखकर क्लियर करना चाहिए। तो बहुत दिनों से मैं ये देख रही थी, लेकिन ये सब देखते देखते ना कि वो भाग गई, शादी कर ली या कुछ भी, रंगीला फैमिली ने अपना जवाब दे दिया है कि अभी हमें शादी नहीं करनी है। अभी उनकी कोई बहन है, उनका शादी करेंगे, उसके बाद अपने छोटे भाई का, विजय का शादी नीतू के साथ करेंगे। तो ऐसा उनका कहना है। तो शादी अभी बहुत लंबी बात है। क्यों बहुत लंबी बात है? इसलिए कि इनकी नीतू की उम्र ही नहीं हुई है, अभी बहुत कम उम्र की है ये। तो जब तक उम्र नहीं होगी, आप चाहकर भी, भले ही आपने सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए या जिस वजह से, जिस कारण से दोनों फैमिली ने मिलकर, यानी कि रंगीला फैमिली और विजयरिया फैमिली दोनों ने मिलकर सगाई की अपनी बहन का, लेकिन शादी आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी रीज़न हो, लेकिन 18 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आशा है कि आप लोगों को जो सारे डाउट्स हैं या जितने सारे कमेंट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसा मैं भी यही चाहूँगी कि अभी छोटी बच्ची है वो, उसको कम से कम प्लीज़ कैरेक्टर को लेकर जज ना करें आप लोग। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अभी पढ़ने की उम्र है उसकी, पता नहीं फैमिली ने क्या सोचा जो सगाई कर दी। अभी उस बच्ची को ना इन सब लफड़ों में डालना ही नहीं था, फंसाना ही नहीं था, उसे अभी पढ़ने के लिए ही छोड़ देना था। ये ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़ने वाला बच्चा अव्वल दर्जे पे ही पढ़े या फर्स्ट ही आए, लेकिन कुछ बच्चे पीछे भी रहते हैं। लेकिन फिर भी पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना कि कम या ज़्यादा करना चाहिए इंसान को, चाहे लड़का हो या लड़की, करना चाहिए। बिना किए कोई, मतलब कि मैं समझती हूँ कि लाइफ में बहुत कुछ खो देंगे आप अगर पढ़ाई ना हो आपके साथ। तो इसलिए पढ़ाई करनी ज़रूरी थी। और अभी उस बच्ची को तो इन सब में फंसाना ही नहीं था, सगाई वगैरह को लेकर। और बहुत सारे स्कूल हैं, और सही बात है, स्कूल में छोटे छोटे जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, लड़के या लड़कियां, इन सब चीज़ों सोशल मीडिया पे देखकर बहुत सारी बातें जान जाते हैं। और हमें तो कभी कभी सुनकर हंसी आती है कि बच्चे ऐसे कहते हैं या करते हैं, लेकिन उन सब बातों से कुछ विशेष नहीं होता है। जब बच्चे खुद ब खुद बड़े होते हैं और उन्हें अपनी समझ होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने लाइफ में आगे सोचने समझने लगते हैं। और जैसे जैसे उनकी समझ अच्छी होती है ना, तो वो खुद अच्छा होते हैं और कोशिश करते हैं कि गंदे ना बने। लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है।
लेकिन मुझे ये गलत लगा कि इतनी कम उम्र में सगाई नहीं करनी चाहिए थी। शायद अगर सगाई नहीं हुई रहती तो ना उसके भागने की बातें आती सोशल मीडिया पर कि वो कहीं भाग गई, वो जो अबीर का रंग लगा हुआ है मांग में उसको देखकर कि वो शादी कर लिया नीतू ने और भाग गई किसी के साथ, तो ये भी बिल्कुल गलत है। शायद सगाई नहीं हुई रहती तो उसको लोग बच्ची के तरह से ही देखते या बच्ची के नज़रिया से देखते। एक होता है ना कि किसी चीज़ को आपके साथ जोड़ दिया जाए ना तो देखने वाला का नज़रिया भी चेंज हो जाता है। तो सगाई के बाद से ना सभी उसे जैसे बड़े समझने लगे। तो इतनी बड़ी बच्ची नहीं है, वो बहुत ही छोटी बच्ची है अभी, मेरे ख्याल से 12-13 ऐसे या 15, इससे ज़्यादा उम्र उसकी नहीं हो रही होगी। तो उसको इन सब लफड़ों में या इन सब कमेंट्स में ना घसीटा जाए, मैं ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और विजय को भी चाहिए कि अपनी बहन के लिए आकर एक बार अपने ब्लॉग में क्लियर करे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और नीतू को पढ़ने दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि उसका पढ़ाई कम से कम आगे पूरा करने दिया जाए। और ऑडियंस से बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक बच्ची के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी कमेंट्स ना करें आप लोग, क्योंकि इससे उसके लाइफ पर किसी के भी कमेंट्स से ना किसी पे असर होता है। लेकिन ये जो भागने का, शादी करने का, ये सब चीज़ें ना बहुत अभी कम उम्र होने से बहुत गलत होगा उसके साथ। आगे के लाइफ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल में भी होंगे जो सोशल मीडिया पे, वाईटी पे ये सारी चीज़ें अगर देखते हैं तो फिर स्कूल में भी उस बच्ची को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कल को स्कूल जाएगी तो बोलेंगे कि तुम तो भाग गई थी, कहाँ से आई, तरह तरह के सवाल करेंगे, या तुमने शादी कर ली। तो ऐसे में बहुत गलत होगा और कहीं ना उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर इन सब चीज़ों में चला जाएगा कि बच्चे मेरे दोस्त ही या फ्रेंड्स ही या अपने क्लास के बच्चे ही ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही टेंशन होगा उसके माथे में, बहुत सारी बातें आएंगी। तो ये सब कहीं ना छोटी, देखिए ऑडियंस कमेंट कर दिया, छोटा सा कमेंट्स है लेकिन इसका असर इतना ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इस कमेंट का जो रुख है ना, वो कहते हैं ना कि किस दिशा में जाएगा, ये जो रुख है ना ये बहुत ही गलत दिशा में उस बच्ची को लेकर चला जाएगा। जो ऑडियंस है या छोटे छोटे सोच वाले लोग हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे कि हमने तो छोटा सा कमेंट्स किया था, लेकिन इस कमेंट्स का जो असर होगा ना बहुत ही गलत होगा उस बच्ची के ऊपर। वो होते हैं ना कि स्कूल में अगर आपको बच्चे चिढ़ाते हैं या करते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा बच्चों पे असर होता है, पढ़ाई से उनका मन हट जाता है, स्कूल जाना नहीं चाहेंगे वो। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि रंगीला फैमिली के बारे में या उनके ब्लॉग्स जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो गलत सही लगे आप लोग कमेंट्स करिए या जो भी करिए। और विजय रिया है, ये इनके बारे में भी जो भी अपना कहना है कर सकते हैं, उसमें किसी के लिए तो कुछ है नहीं। और ये सुनीता के साथ जो हुआ इस पे तो कितना कुछ सोशल मीडिया पे हो गया और बहुत सारी बातें हो गई। भाई बहन का रिश्ता, फिर से एक बार भाई बहन का रिश्ता बहुत ही ख़राब हो गया सोशल मीडिया पे। तो वो तो चलता है कि चलिए सुनीता भी अब अपने घर गृहस्थी में गई और ये लोग भी घर गृहस्थी वाले हैं, लेकिन वो बच्ची जो है ना वो अभी छोटी है, पढ़ने का उम्र है। मुझे नहीं लगता है कि उस बच्ची को इन सब कमेंट्स में फंसा कर उसकी लाइफ को बर्बाद करना चाहिए। कम से कम उसकी मैट्रिक तक की जो पढ़ाई है कम से कम उसे तो वो पूरा करे, उसके बाद में उसकी फैमिली सोचेगी या वो लड़की भी अपने बारे में सोच सकती है। तो इसीलिए मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि विजय जी को चाहिए कि अपनी बहन को लेकर एक बार अपने ब्लॉग में सब कुछ क्लियर कर दें कि नहीं, जो कुछ भी ये सब है सब गलत है। और रंगीला फैमिली वालों ने तो अपने तरफ से क्लियर कर दिया है कि हमें अभी शादी ही नहीं करनी है। इस पे भी बहुत सारे, मैंने पहले भी कहा कि कमेंट्स कर रहे हैं कि शादी नहीं करनी थी तो सगाई क्यों की, तो ये भी सही है। फिर सगाई क्योंकि इस पे लोग सवाल जब कर रहे हैं तो इस पे भी जवाब आ रहा है कि उस लड़के के साथ कोई ये था तो उस वजह से करना पड़ा। तो
मैंने कहा ना कि छोटी छोटी बातों को लेकर जो ये बातों का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहा है और किसी की एक बच्ची की लाइफ इसमें ख़राब हो सकती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि ऑडियंस को कि बड़ों लोगों के साथ या फैमिली जो ब्लॉग्स बना रहे हैं उनके ऊपर आप कमेंट्स करिए, या उनके साथ जो हो रहा है वो अच्छा है, लेकिन इस बच्ची को प्लीज़ छोड़ दीजिए, इस पे कमेंट्स मत कीजिए। जो भी होगा आगे जब फैमिली है तो फैमिली ब्लॉग में कहीं ना कहीं ये बच्ची भी दिखेगी और सब जो होगा वो पता चल जाएगा। तो पहले से ही बेवजह की बातें बनाकर कम से कम किसी बच्ची को तो नहीं बदनाम करना चाहिए। छोटी सी बच्ची है ये, बिल्कुल ही छोटी बच्ची है, तो इस बच्ची को बदनाम ना किया जाए। और कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये भी है कि अगर ये सगाई नहीं हुई होती तो कहीं ना लोग उस बच्ची को बच्ची के नज़र से ही देखते, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें यही कहूँगी कि दोनों फैमिली की थोड़ी बहुत गलती है कि इतनी कच्ची उम्र में ना सगाई और ये सारी चीज़ें लाना ही नहीं था, जब तक ये लोग थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह नहीं कर लेते। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरी बातें हर एक तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।